बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है माशाल्लाह हमारे बच्चों को यही पता नहीं है। बीए के अंदर आ गए, कर लिया बीए और अभी 2 महीने बाद इम्तिहान दे रहे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता ही नहीं है। पाकिस्तान आगे जाएगा या पीछे जाएगा? डेफिनेटली पीछे जाएगा। मैं बताना शुरू करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपकी फरमाइश पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पाकिस्तान के अंदर ये देखना है हमें कि कैसे किस तरह से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आ रहा है ये देखना है पहले। नंबर 1, पाकिस्तान में जो पैसा आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। यस नो? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, पैसा पाकिस्तान में आता है, डॉलर में आता है या नहीं आता है? पाकिस्तान के अंदर डॉलर आता है। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या होगा? डॉलर आएगा। अब देखना है, और ये एक नंबर 1। अब दूसरा ये कि पाकिस्तान में कोई बाहर से आता है, आपका रिश्तेदार, टूरिस्ट आता है। जब आपका रिश्तेदार आता है तो वो जेब में अपने पैसे लेके आता है, डॉलर। वो आता है, आने के बाद क्या करता है, ये डॉलर स्टेट बैंक को दे देता है। दे दिया उसने और स्टेट बैंक के पास डॉलर आ गए और वो क्या करता है, स्टेट बैंक से पाकिस्तानी रुपए ले लेता है और फिर वो खर्च करता है जो भी आपके रिश्तेदार हों। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो क्या देखा आपने, पहला आया एक्सपोर्ट से पैसा। वर्ष करें मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने पाकिस्तान से तौलिया चावल एक्सपोर्ट किए। अब बाहर से क्या आएगा? डॉलर। जब डॉलर आएगा, मेरे लिए डॉलर काम का तो नहीं है, मैं स्टेट बैंक को दे दूंगा और स्टेट बैंक से क्या ले लूँगा? पाकिस्तानी रुपए। अब मैं पाकिस्तानी रुपए खर्च करूँगा और डॉलर कहाँ चला गया? स्टेट बैंक। अगर मैंने डॉलर नहीं चेंज किए तो मैं अगर लेके जाऊँगा दुकान में, मैं नोट दिखाऊँगा डॉलर का, दुकानदार कहेगा ये कौन है भाई? कायदे आज़म बदल गया बाबा, कायदे आज़म बदल गया, कोई और आदमी आ गया, ये गंजा आदमी कौन है? हम कहा डॉलर है। डॉलर नहीं बाबा, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपना बंदा दो, पाकिस्तानी कायदे आज़म दो, ये नहीं चाहिए, इसलिए बेकार है। हम क्या करते हैं, जब भी डॉलर बाहर से आते हैं हम उसे स्टेट बैंक को दे देते हैं। सही है। और हम क्या ले लेते हैं? रुपए। तो स्टेट बैंक को इससे फायदा हुआ, स्टेट बैंक के पास डॉलर गया, टूरिस्ट आएगा वो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? क्या ले लेगा? डॉलर देगा और क्या ले लेगा? और तीसरा देखो, अब पाकिस्तान में शौकत खाना में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छे हैं। अदीब रिजवी का है, SIUT, यहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं बाहर से। तो क्या लेके आते हैं? इन्हें कहते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स जो होते हैं, वो पेशेंट्स होते हैं, वो डॉलर लेके आते हैं, वो डॉलर स्टेट बैंक को देते हैं और शौकत खानम को क्या देते हैं? रुपए। तो क्या देखा, एक्सपोर्ट, टूरिस्ट और फॉरेन मेडिकल जो है, हम मेडिकल जो कराते हैं। सही है। शौकत खानम बताया मैंने आपको, और क्या बताया? अदीब रिजवी का SIUT है, ऐसे किडनी सेंटर है, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में अस्पताल है जहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं बाहर से। कहाँ से? ज़ोर से बोलो, बाहर से। अगर पाकिस्तानी इलाज कराने जा रहा है तो उसमें तो डॉलर नहीं आएगा ना, वो तो रुपए लेके जाएगा। हमें किसकी बात करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? किन लोगों की बात करनी है? उन लोगों की जो डॉलर ला रहे हैं, तो क्या देखा, एक्सपोर्ट से आता है, टूरिस्ट से आता है। टूरिस्ट आते हैं ना आपके रिश्तेदार, आपने देखा होगा रिश्तेदार आते हैं, क्या डॉलर होते हैं। यस नो? जब मेरी बहन आई थी, आपको याद होगा, उस प्रोग्राम में कंपटीशन के उसने डॉलर बांटे थे आप लोगों को, जो जीते थे, याद है नहीं? वो डॉलर लेके आई हुई थी। क्लियर है नहीं? तो बाहर से डॉलर आते हैं। ठीक। चौथा क्या है? एजुकेशन। पाकिस्तान की एजुकेशन इतनी बुरी नहीं है। पाकिस्तान में लोग आते हैं एजुकेशन हासिल करने। आगा खान यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं पढ़ने। जाके आगा खान यूनिवर्सिटी में देखें, लम्स में देखें, IBA में देखें, आपको बाहर के लोग मिलेंगे। इंडियंस जो हैं अब इस साल 2023 से आना रुक गए, बंद कर दिया उनकी इंडिया ने, गवर्नमेंट ने। 2022 तक, जब से पाकिस्तान बना है, 47 से लेके 2022 तक इंडियंस भी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। याद रहेगा, इंडियंस भी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो क्या देते थे पाकिस्तान को? डॉलर। अब पाकिस्तान को आगा खान को डॉलर देंगे तो आगा खान डॉलर तो नहीं देगा, ये डॉलर किसको देंगे? स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक से रुपए लेंगे और रुपए किसको देंगे? आगा खान को। आगा खान यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट डॉलर दे देंगे? नहीं। क्या होगा, वो स्टेट बैंक को देंगे डॉलर। एक आदमी बाहर से आया है, उसका नाम है माइकल, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब क्या होगा, वो देगा डॉलर, बाहर से लेके डॉलर लेके आएगा ना, बाहर से डॉलर लेके आएगा, वो स्टेट बैंक को देगा, स्टेट बैंक से रुपए लेगा और रुपए किसको देगा? आगा खान को। नहीं आया समझ में? नंबर 1 स्टेप क्या?
वो बाहर से डॉलर लाया। नंबर 2, स्टेट बैंक गया, डॉलर को कन्वर्ट किया किस में, रुपए में। नंबर 3, आगा खान यूनिवर्सिटी को उसने रुपए दे दिए। तो आगा खान के पास क्या, बैंक के पास क्या आया, स्टेट बैंक के पास क्या आया, डॉलर। और देखें इसके अलावा क्या है कि आपके मुल्क में पैसे और किस तरह से आते हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं, बाहर के लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, जैसे आपके मुल्क में आप कहेंगे यूनिलीवर है, कंपनी है, पाकिस्तान की तो नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन पाकिस्तान की तो नहीं है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान की तो नहीं है। ये कंपनियां क्या लेके आई, बाहर से पाकिस्तान पैसा लेके आई। यस नो, ये क्लियर हो गया या नहीं, हो गया ना। तो आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है, बाहर का गोरा जो है, गोरा पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, मशीनें लगा रहा है और बिजनेस कर रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर वो जो गोरा आएगा, इतने डॉलर लेके आएगा। इतने डॉलर किसको देगा, स्टेट बैंक को, फिर रुपए ले लेगा और काम करेगा। यस नो, इसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है, हम लोन लेते हैं, IMF से भी हमने लोन लिया। लोन से क्या आता है, डॉलर आता है ना। लोन जब लेते हैं आता है जाता है, आता है ना। जब हम लोन लेते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, लोन लेते हैं, डॉलर आ रहा है या नहीं। फिर हम भीख मांगते हैं, क्या लेते हैं, डोनेशंस। इससे भी क्या होता है, डॉलर आता है। सही है नहीं, पैसा आता है, हम भीख मांगते हैं पाकिस्तान को, सही है। फिर हम एड लेते हैं, मदद हमने ली है, जैसे सीटो ली थी, सीटो, सेंटो, ये मशहूर है हमारी, हमने मदद ली थी। उसमें ये नाम है, मदद का नाम, मदद का भी नाम होता है सीटो, सेंटो, ये भी हमें पैसे मिले। फिर अफगान वार में अमेरिका ने हमें पैसे दिए, हमें शाबाशी के पैसे दिए, लड़ो लड़ो शाबाश, लड़ो, रशिया को मारो, शाबाश शाबाश, डॉलर लो लड़ाई करो, डॉलर लो लड़ाई करो। तो हमें ऐसे भी काम मिल जाते हैं पैसे। यस नो। फिर हमने देखा कि हमने हमारी जो सेफ्टी के पैसे भी मिलते हैं हमें। कैसे, आपके यहाँ सेफ्टी कैसे, मतलब भाई हमें मिले थे ना, अभी फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, तो हमें पैसे दिए थे कि फीफा के वर्ल्ड कप में कतर ने कहा था कि आप लोग हमारी हिफाजत करो, तो हमें पैसा मिला था, मिलियंस ऑफ डॉलर मिले थे। तो पैसा तो आया था ना पाकिस्तान में, अब कैसे भी आए, अब हम लोग जाके लोगों की हिफाजत करें, अच्छी बात है कि दुनिया हम पे एतमाद करती है। यस नो, ये भी पैसा आ रहा है। और सोचें, और पैसा और किस शक्ल में पैसा आता है, आपके रेमिटेंस, ये से कहते हैं रेमिटेंस। ये हमारे पास बहुत आता है रेमिटेंस। जो हमारे रिलेटिव हैं, जो बच्चे बाहर गए हुए, ठीक है ना, तो वो पैसा भेजते हैं हमें, वो पैसा हमें भेजते हैं। तो माँ बाप को पैसा भेजना चाहिए ना, जो बाहर जाते हैं माँ बाप को पैसा भेजते हैं, ठीक है नहीं। तो अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो अपनी अम्मा को पैसे भेजूंगा ना, अपनी बहनों को पैसे भेजूंगा, या अपने बीवी बच्चों को, अगर मेरे यहाँ हैं पाकिस्तान में, पैसा भेजूंगा। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुबई में काम करते हैं, उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में, माँ बाप पाकिस्तान में, वो पैसा भेजते हैं, डॉलर आता ही नहीं। तो अब आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में कैसे आता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर आता है एक्सपोर्ट से और क्या नाम है, रेमिटेंस से। इससे हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं, डॉलर्स बहुत आता है। समझ में आ रहा है नहीं, क्लियर है। इससे पैसा हमारे मुल्क में आता है। ये कितना है तकरीबन, ये है हमारा, सब याद रखिएगा, ये हमारी कम से कम हमारे डॉलर एक्सपोर्ट है 32 बिलियन डॉलर। कितने बिलियन डॉलर, और 30 बिलियन डॉलर हमारी आती है इससे, जो हमारे बच्चे भेजते हैं। बाकी ये हमारा थोड़ा थोड़ा है। अब हमारी मदद तो कोई करता नहीं, डोनेशन देना लोगों ने बंद कर दिया पाकिस्तान को, अब मिलता है नहीं हमें, थोड़ा बहुत मिल जाता है। सलाब में मिल गया था पिछली दफ़ा, याद है, टर्की में भी कुछ दे दिया था, याद है। फिर हमने क्या किया था, याद होगा, एड हमें अब अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन एड भी हम कभी कभी ले लेते हैं। सलाब में ली थी एड, डोनेशन भी मिल जाता है। और क्या नाम है, कर्ज़े तो हम लेते हैं, कर्ज़ा तो हम पक्के सऊदीया से कर्ज़ा लेते हैं, हम UAE से कर्ज़ा लेते हैं, IMF से कर्ज़ा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज़ा लेते हैं। किससे, नंबर 1 हम लेते हैं IMF से, और किससे, सऊदीया से लेते हैं, और किससे लेते हैं, UAE से लेते हैं, और किससे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, और किससे लेते हैं हम लेते हैं पेरिस क्लब से। किससे, पेरिस क्लब से। और किससे लेते हैं हम,
लंदन क्लब से, नहीं समझे, लंदन क्लब से ये हम पैसे लेते हैं और फिर देते वक्त रो रहे होते हैं, ले तो लेते हैं बड़े खुशी से, फिर रो रहे होते हैं। फिर क्या होता है, एक और सोर्स है पाकिस्तान की पैसा आने की, पाकिस्तान बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड इशू का क्या मतलब होता है, पाकिस्तान कहता है हम आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं दूसरे मुल्कों को, आप हमें पैसे दे दें, ये 5 साल का कागज़ का टुकड़ा है, 5 साल बाद हम हमें कागज़ का टुकड़ा के बदले हम आपको आपका पैसा भी वापस करेंगे और सूद भी देंगे। यानी हमने कागज़ का एक बॉन्ड बनाया पाकिस्तान ने और अमेरिका को, कनाडा को दे दिया। अब मिसाल के पैसे कितने लिए, $1 अरब कनाडा से लिए और $1 अरब अमेरिका से लिए, ठीक है। अब 5 साल बाद हमने वापस कितने करने, $1.5 अरब कनाडा को देंगे, $1.5 अरब अमेरिका को देंगे। तो अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, कनाडा को क्या फ़ायदा हुआ, उनको सूद मिल गया, सूद मिल गया। तो बॉन्ड इशू करता है। देखिए पाकिस्तान का बॉन्ड अगर इशू होता है तो कौन खरीदेगा, आप पाकिस्तान को कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ले तो लोगे बॉन्ड के बदले पैसा, 5 साल बाद तुम क्या करोगे। तो अब बॉन्ड के बदले पाकिस्तान पैसा लेना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की रिलायबिलिटी जो है वो लोगों के नज़र में ख़राब हो गई है कि पाकिस्तान ये कह तो रहा है कि 1 अरब के बदले 1.5 अरब दूंगा, तो 1 अरब तुम लोग खा जाओगे या इस्तेमाल कर लोगे, तो तुम 1.5 अरब वापस कैसे करोगे, नहीं समझे, क्लियर है। इसमें ये होता है डॉलर में लेना है और डॉलर में वापस करना है। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर पैसा इतने ज़रियों से आता है, यस नो। अब जाता कितने ज़रियों से, इंपोर्ट, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में पैसा जाता है या नहीं। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, हम बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं, हम दुबई से माल मंगा रहे हैं, हम अमेरिका से माल मंगा रहे हैं, तो पैसा क्या होगा, जोर से बोलो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउट, पैसा आउट होगा। फिर क्या है, हम खुद जाते हैं बाहर घूमने, तो हम क्या, जब यहाँ से डॉलर लेके जाएंगे ना पाकिस्तान से, ठीक है नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब इंपोर्ट में हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या है, ऑयल है, हम तेल इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ये जो बड़े बड़े लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इन सबसे को छोटी गाड़ी पे आए ना, बंद करो ये सारी गाड़ियाँ बड़ी, मुझे कोई गाड़ी पाकिस्तान में 800 सीसी से ज़्यादा नहीं चाहिए, सब एफएक्स चलाओ, है या नहीं, एफएक्स चलाओ, बड़े ऑफिसर हो एफएक्स में घूमो, तुम्हें तो फ्री का पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल जब सब गाड़ियां बड़ी बड़ी बंद हो जाएंगी तो पाकिस्तान पेट्रोल का ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान से डॉलर आउट नहीं होगा। तो ये कुर्बानी देनी चाहिए ना मुल्क के लिए, मुल्क का खा रहे हो तो ये कुर्बानी नहीं दे सकते, गाड़ियां बंद कर दो, यकीन मानो पेट्रोल हमारा कंट्रोल में आएगा। दूसरा, चाय की पत्ती, चाय पीना कम करो। मैंने 2 कप चाय कर दी, मैंने 2, पहले मैं पीता था 7-8 कप, अब मैं 2 कप चाय पीता हूँ बस। क्यों, मुझे एहसास है मेरे मुल्क जितना मैं कर सकता हूँ वो तो करूँ। तीसरा क्या है, हमारा कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये तेल होता है रफ़ान का तेल, तो इसका तेल, इसका तेल, पकवान, ये तेल हम इंपोर्ट करते हैं मत। अब खाना कल से खाना तो उसमें कहना अम्मी तेल कम डालें, तेल नहीं चाहिए, बगैर तेल के पकोड़े खाओ। आपकी कैसे सर, आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं, आपने देखा हीटर्स आ गए, आप लगाएं उसमें हीट करता है और पकोड़े बन जाते हैं, टेस्ट वही है। आप वो मशीन ले आओ घर में, आपके लिए कम से कम पकोड़े बनाना और क्या नाम है छोटे मोटे खाने जो हैं वो तो इसमें बन जाएंगे। कुर्बानी देना सीखो ना, हुब्बुल मोहब्बत किसे कहते हैं। आदमी इश्क के चक्कर में दुनिया छोड़ देता है, आपने देखी हुई टाइटैनिक, इश्क के चक्कर में वो अपनी जान दे देता है, देखिए ना फिल्म। तो आप भी मुल्क से इश्क नहीं करते, करो फिर छोड़ो, कल से आज से वादा करो कि कल से घर में मना करोगे कि चाय कम पियेंगे, ठीक है नहीं। अगर आपके घर में 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक छोटी एक बड़ी है, मैं छोटी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी ड्राइविंग का मसला है, एक्सीडेंट हुआ है तो वो ठीक हो जाए, मैं छोटी गाड़ी इस्तेमाल करूँगा, बड़ी नहीं। बड़ी बहुत रेयर, शादी में कहीं चले गए फैमिली के साथ, वरना छोटी गाड़ी, क्या ज़रूरत है बड़ी गाड़ी। बाइक अच्छी नहीं लगती, बाइक चलाना है उसमें चूँकि लंग्स का मसला है, मैं बाइक चलाऊँ क्योंकि पैसे बचाना है, मुल्क को बचाना है। अभी एग्जाम्पल मैं बनूंगा, दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे, यस नो। ये 3 चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा आप देखें। फिर क्या है, इंपोर्ट में मेडिसिन है, मेडिसिन मैं समझता हूँ मेडिसिन तो सही, ये इस खर्चे को मैं बुरा नहीं मानता। मेडिसिन आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये आपकी ज़रूरत है क्योंकि मरीज़ को बचाना है।
ठीक है ना, ये तो सही है। मशीनें इंपोर्ट करते हो, ज़रूरत है, आपको इंडस्ट्री चलानी है। लेकिन चाय को इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ख़रीदते हैं, और कुकिंग ऑयल और ये ऑयल, इसको बंद करो, ठीक है ना। और बिजली, ऑयल हम इसलिए भी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा कि हमारे यहाँ जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो किससे बनती है? ऑयल से। इसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि ये हम ख़त्म करें। हम इससे किस पे लाएँ? इसके ऊपर हम लाएँ, किसके ऊपर? इस पर लाएँ हाइड्रो पे, यानी डैम बनाएं। आप कहेंगे डैम मुश्किल है, तो डैम चलो, आप वो तो विंड मिल बंद से काम चलाओ, सोलर से करो, सोलर से बिजली बनाओ, सोलर की मशीन आप इंपोर्ट करो। हाँ, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी सोलर मशीन, सोलर की जो वो नहीं, जो क्या कहते हैं उसको, पैनल्स आप इंपोर्ट करो। ये ऐसी इंपोर्ट में अगर पैसा जा रहा है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं मना नहीं करूँगा। ऐसी इंपोर्ट को मैं मना नहीं करूँगा, करो। फिर क्या है, टूरिस्ट अगर हज पे जा रहे हैं, हज पे तो को जाएं, वो पैसा सही है। उम्रा कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है। हज और उम्रा ज़ियारत पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं घूमने जा रहा हूँ ऐसे ही, अरे दिल चाह रहा है अमेरिका जाने का, तो भाई नहीं जाओ, पैसा खर्च होगा, मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। क्या ज़रूरत है? 4-5 साल की कुर्बानी दे दो, उसके बाद मुल्क ठीक हो जाएगा, फिर जाना। नहीं आया समझ में? मैं सारी ज़िंदगी के लिए तो एम्बार्गो नहीं लगा रहा ना, आपको सारी ज़िंदगी के लिए मना नहीं, 5-6 साल की कुर्बानी मांग रहा हूँ। 5-6 साल के लिए चाय छोड़ दो। तुम लोग छोटे से रहोगे, तो अभी 6 साल में तुम्हारी उम्र बढ़ नहीं जाएगी, तुम्हारे बच्चे जवान नहीं हो जाएंगे। स्टूडेंट हो तुम लोग, थोड़े से जवान हो गए, लेकिन कहोगे हमने अपने मुल्क को बदल दिया। यस नो? टूरिस्ट आज से क्या जाना है घूमने, लाहौर जाएंगे घूमने, हाँ जाओ, लाहौर में तो कोई मसला नहीं है, कि वो तो पाकिस्तान में डॉलर नहीं जाएगा। लेकिन आप अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, टूरिस्ट हो गया। फिर क्या है, हम मेडिकल के लिए जा रहे हैं बाहर, इलाज के लिए, ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं आपको इलाज करने के लिए। कैंसर का भी हॉस्पिटल पाकिस्तान में है, दुनिया हमारे मुल्क में आ रही है, और आप क्यों बाहर जा रहे हैं? अयूब खान, जनरल अयूब खान, नाम सुना है ना, पाकिस्तान के सदर, उनको लूज मोशन हो गए थे, वो अमेरिका गए थे इसका इलाज कराने। समझ में आती है? लूज मोशन के लिए तो आप एक खुद ही दवाई खा लो, ठीक हो जाते हैं। इस्पगबोल पी लो, दूध में डाल के, ठीक हो जाता है। ये तो हमारी हालत है, जब तक ये हम नहीं बदलेंगे उस वक्त तक तो नहीं सही होगा ना मामला। नज़ला हो जाता है, चले जाते हैं, प्लेटिलेट्स गिर जाते हैं ज़बरदस्ती, तो चले जाते हैं 1-2 साल के लिए लंदन। बात समझ आ रही है? ये चीज़ें ख़त्म करो। आज से मेडिकल बेवजह नहीं जाएंगे। एजुकेशन के लिए हमारे लोग बाहर जाते हैं, क्या है, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, हार्वर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिका जा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन मिल जाएगी अच्छी। पाकिस्तान की एजुकेशन बुरी नहीं है, लाम्स है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आगा खान है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, IB है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी नहीं है। और भी यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी अच्छी हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इन 3-4-5 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बहुत अच्छी नहीं है। तो एजुकेशन में कहता हूँ ठीक है, चलो आप अपने बच्चे को भेज रहे हो तो भेज दो। एजुकेशन ऐसा है कि जिससे नुकसान है, लेकिन कड़वा घूंट पी लेंगे, ठीक है, नहीं पी लेते, लेकिन वो पढ़ के वापस आए पाकिस्तान और पाकिस्तान की खिदमत करें। यस नो? ये खर्चा मैं जायज़ समझता हूँ, ये जायज़ है, ये जायज़ है। ये जायज़ है कब? हज, उम्रा और ज़ियारत पे, इसके अलावा नहीं, बेवजह नहीं। बेटी से मिलने जा रहा हूँ, डॉलर लेके जाओगे ना, क्या ज़रूरत है? यार मेरा एक दोस्त है, वो साल में 5-6 दफ़ा अमेरिका जाता है। वो क्या कहता है, मैं सिर्फ यार अमेरिका की मौसम का मज़ा लेता हूँ। भाई यार तुझे क्या ज़रूरत है मौसम का मज़ा है? या तुझे पैसे हो तेरे पास ज़्यादा है, या अपने गरीबों को दो, क्या ज़रूरत है डॉलर पाकिस्तान का ख़राब कर रहे हो, ठीक है ना। फिर क्या है, हम दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कभी हो ना जाए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करेगा दूसरे मुल्क में, तो ये तो होता ही नहीं पाकिस्तान में। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि हमारे पास डॉलर ज़्यादा होंगे, तो हम किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तो हमारे पास अपने पास डॉलर नहीं है, हम दूसरे मुल्क में क्या इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर लोन की पेमेंट, जो लोन लिया होता है हमने, उसकी पेमेंट जो है, और उसके साथ प्लस क्या होता है, सूद, ये हमारे लिए अजाब होती है, हम पेमेंट करते हैं। ये हमें उस वक्त जब लोन लिया था, जब पैसा आया था तो अच्छा लगा था, जब जा रहा है तो तकलीफ हो रही है। यस नो? और क्या है, हम डोनेशन किसी को देते नहीं हैं, थोड़ा बहुत हमने डोनेशन दिए थे, ठीक है, एड हम देते नहीं किसी को। अच्छा, सेफ्टी के लिए हम पेमेंट करते हैं किसी को, मुल्क को, कि हमारी सेफ्टी करो,
तो वो हम करवाते नहीं किसी मुल्क से, हम सेफ्टी की ज़रूरत ही नहीं हमें, ठीक है ना। कतर को सेफ्टी की ज़रूरत थी, हमारे यहाँ तो वर्ल्ड कप होता ही नहीं है, इंडिया होने नहीं देता है, ठीक है ना। अच्छा, रेमिटेंस, हम रेमिटेंस कोई भेजते नहीं है। रेमिटेंस हमारा यानी पाकिस्तान, कोई ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान में रहता हो और उसकी फैमिली लंदन में हो और पाकिस्तान से पैसे भेजे अपनी फैमिली को, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं होता ना कि पाकिस्तान में आदमी कमाए और खर्च कहाँ करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे केस में होगा, मैं बताऊं कैसे। अगर मैंने किया जो मैं करना नहीं चाहता, मैं रिटायर हो जाऊंगा जब, तो मुझे मिलेगी क्या चीज़, पेंशन। पेंशन मिलेगी ना, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, पेंशन मिलेगी मुझे। अब पेंशन मैं क्या करूँगा, मैं रहूँगा बाहर, मैं पेंशन को कन्वर्ट करवाऊँगा और कहूँगा भेज दो मेरे पास, तो मैं जुल्म करूँगा ना ये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहूँ, ये जुल्म ना करूँ। यस नो, वरना क्या होगा, पेंशन के पैसे पाकिस्तान से कहाँ जाएंगे, पैसा पाकिस्तान का खर्चा कहाँ होगा, बाहर। यस नो। फिर क्या है, बॉन्ड जो आपने इशू किया था उसकी पेमेंट, उसकी पेमेंट्स, जो आपने बॉन्ड इशू किया उसकी पेमेंट्स आपके पास अब समझ में आ गया। आपके समझ में आ गया कि पाकिस्तान में जिस जरिए से पैसा आया उसको माइनस कर दें, इसको, इन दोनों को माइनस कर दें, इससे क्या कहेंगे, रिसीट्स। इससे क्या बोलेंगे, नहीं 5 दफा बोलें, इससे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, RECEIPT, क्या बोलेंगे, रिसीट्स। इससे क्या बोलेंगे, पेमेंट्स। इससे क्या बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे। अब इन दोनों, BOP का मामला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है रिसीट माइनस पेमेंट, इन दोनों का फर्क, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये हर साल हम बनाते हैं। बताओ ये पेमेंट हमारी रिसीट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है, तो BOP हमारा नेगेटिव आता है हमेशा या नहीं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव क्यों होता है, क्यों कि फर्ज करें अगर हमारी रिसीट्स हैं, मिसाल के तौर पे फर्ज करें 80 हमारी रिसीट्स हैं, माइनस पेमेंट है 140, तो आंसर क्या आएगा, 60 माइनस में आ जाएगा। यस नो, क्लियर है, बात समझ में आ गई है नहीं, क्लियर है नहीं। हमारी, आपने कहा आपने अपनी रिसीट 80 क्यों लिखा है, मैंने इसी लिखा है कि 30 और 32, 62 तो हमें यहाँ से आ जाती हैं, पैसा आता है एक्सपोर्ट से और रेमिटेंस से, और फिर छोटी मोटी और पैसे आ जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो हमारी रिसीट्स कितनी है टोटल, तकरीबन $80 बिलियन है, और पेमेंट हमारी कितनी है, $140 बिलियन। तो इसको माइनस करो तो हमारे पास तकरीबन 60 या 50 बिलियन का हमें नुकसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए हमें इनको कम करना है और इनको बढ़ाना है। यहां तक लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं आप हज और उम्रा भी कम करो, ज़ियारत पे मत जाओ, 5-6 साल के लिए छोड़ दो, कम करो। एक दफ़ा हज कर लिया ठीक है, काफ़ी है, ज़ियारत पे एक दफ़ा गए काफ़ी है, बार बार उम्रा मत करो, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा बचाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम जो है हम खर्च करते हैं, पाकिस्तानी रोज़ाना उम्रे पे जा रहे होते हैं। उम्रा तो का कोई टाइम नहीं है ना, हज का टाइम है कि हज होता है, लेकिन उम्रा तो रोज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग, बहुत लोग जा रहे होते हैं, तो मैं इसको मना नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल ये भी है कि ये लोग कहते हैं इसी, और मैंने एजुकेशन का भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन पाकिस्तान में, मतलब स्कूल लेवल में तो पाकिस्तान बहुत अच्छी स्कूलिंग है, अच्छे स्कूल है पाकिस्तान में, तो आप स्कूल लेवल में बच्चे को क्यों बाहर भेज रहे हैं। चले आप इंजीनियरिंग करा रहे हैं, एक बार बाद दोस्त CA बाहर से करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे ACCA नाम सुना है, अब ACCA जो लोग करते हैं वो उनका ACCA कर रहे हैं आप। ACCA में क्या होता है कि आपका बच्चा पाकिस्तान में होता है, लेकिन इसकी पेमेंट क्या होती है, इंग्लैंड UK में होती है। मेरे दोस्त का बेटा कर रहा है, पाउंड में पेमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में, लेकिन पेमेंट तो बाहर जा रही है ना, तो ACCA करना सही है या CA करें। देखिए वो कहते हैं CA मुश्किल इतना है कि पास नहीं होता, ACCA पास कर देता है, वो अक्लमंद है। ACCA UK जो है, पूरी दुनिया से लोग ACCA कर रहे हैं, पैसा आ रहा है UK को, हम भी कोई ऐसी डिग्री बनाएं कि दुनिया हमारे पास से करे, हम बना देंगे टेररिज्म की डिग्री। ये मुसीबत है ना, हमें कोई अच्छी डिग्री बनाए ना, हमने क्यों नहीं इस पे काम किया, कोई इस्लामिक अच्छी डिग्री बनाते हैं हम। इस्लामिक बैंकिंग में जो इस्लामिक जो वो है ना स्टैंडर्ड्स, तकी उस्मानी साहब का नाम है, तो वो चेयरमैन रहे।
हम इसका मतलब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, क्योंकि तकी उस्मानी साहब पूरे अरब और ईरान, पूरी दुनिया के जो इस्लामिक बैंकिंग की वो एजुकेशन है, जो जहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, उसके वो चेयरमैन रहे। हम इस दौरान ये काम कर सकते थे या नहीं? और पूरी दुनिया से लोग, अरब से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमने कभी काम नहीं किया। तो ACCA से यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ACCA से यूके को फ़ायदा है या नहीं? बहुत फ़ायदा है। पूरी दुनिया से बच्चा, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, यूके क्या नाम है, अमेरिका से, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से लोग ACCA कर रहे हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड की डिग्री है ना, इंग्लैंड पैसा लेता है। आया समझ में? इसी तरह इसका मतलब एजुकेशन का ये मतलब नहीं आप पाकिस्तान से बाहर जाके एजुकेशन हासिल करें, लेकिन अगर पाकिस्तान में रहते हुए भी बाहर की एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे ACCA में, तो भी नुकसान। एक सीमा डिग्री है, सीमा में एक डिग्री है, लोग बहुत करते हैं। तो ये भी, इसमें भी इंग्लैंड की डिग्री है, पाकिस्तान से होती है, बैठ के कर दे, लेकिन आपको पैसे बाहर भेजने पड़ते हैं। अब CA का आप एग्ज़ाम देंगे तो आप पैसे पेमेंट करेंगे, पाकिस्तानी रुपए में करेंगे, लेकिन आप सीमा में ACCA में करते हैं तो आपको डॉलर भेजने होते हैं। आपके मुल्क से डॉलर नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश करनी है आज से कंजूस बन जाओ, डॉलर नहीं खर्च करेंगे, पाकिस्तानी रुपए खर्च करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें डॉलर हमारा खर्च हो, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे डॉलर खर्च हो। कोई चीज़ भी ऐसी हो, अभी बड़े मुझसे मेरी वाइफ पूछ रही थी सुबह, आपकी टीचर जो नहीं सैमा, कह रही है जो बाइकआउट कर रहे हैं इसराइल का, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे ये नहीं पता, मुझे एक चीज़ पता है, ये बाइकआउट करने से बड़ा फ़ायदा होगा। इसराइल की चीज़ हम नहीं खरीदेंगे तो हमारी इंपोर्ट कम होगी। हम लोकल चॉकलेट खाएंगे, टॉफ़ी, फांटा, जो दांत पे चिपक जाएगी, फिर निकालेंगे यूँ करके। लेकिन क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्वालिटी, जब हमारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन देखेगा कि लोग अब बाहर की चीज़ नहीं खरीद रहे, मेरी चीज़ खरीद रहे हैं, तो बताओ क्वालिटी ख़राब करेगा या अच्छी करेगा? इसी तरह अच्छी हो जाएगी। ये बाइकआउट से एक फ़ायदा हो सकता है। अब आज से फेसबुक पे लिखो बाइकआउट करो ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री मजबूत हो जाए। नहीं समझे? फिर आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे छोड़ो CSS को, इंडस्ट्री लगाओ। पाकिस्तान में चॉकलेट बहुत बिकती है, लोग खाते हैं। क्यों? आप लोग बाहर की चॉकलेट नहीं खाएंगे तो कौन सी चॉकलेट खाएंगे? पाकिस्तानी। और अभी हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं कम, लोग हैं 25 करोड़, तो 25 करोड़ के लिए कितने और आप भी चॉकलेट का बिज़नेस करेंगी, आप भी चॉकलेट का बिज़नेस करोगे, आप भी करोगे। इस तरह से क्या होगा, आप 10 लोगों को नौकरी दोगी, जब बिज़नेस करोगी तो नौकरी दोगी, पाकिस्तान में अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान इंपोर्ट करना छोड़ दे तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ जाएगी। यस नो? ठीक है नहीं? अब ये है, समझ में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइंदा अब एक छोटी सी चीज़ और है, आप कहेंगे सर फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो मैं कहूँगा ये आता है, तुम्हें आता ही है? आपने कहा आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आधे मिनट में पढ़ाऊँ क्या? आप बताएं। मैं कहूँगा इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट उठाओ, सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ एक्सपोर्ट उठाओ, और यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट उठाओ। बस एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस कर दो, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस कर दो, तो क्या चीज़ आ जाएगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर आप जिस आदमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट आता हो, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड समझने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, नहीं है ना? तो खत्म हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा करना है तो क्या करें? एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट को कम करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आप कहेंगे बहुत सारी चीज़ों को आपको बढ़ाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को आपको, बड़ा व्यू क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा व्यू है या बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा व्यू है?